चंद्रमा से अब सिर्फ 25 किलोमीटर दूर लैंडर विक्रम अंतिम डीबूस्टिंग के साथ चंद्रमा की सबसे करीबी कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतारने की तैयारी। आज हम आपको चंद्रयान 3 और लूना 25 से जुड़ी कुछ नए अपडेट देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 नया इतिहास रचने की दहलीज पर है। 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद अब तक के सभी पड़ावों को पार करते हुए चंद्रयान 3 ने शनिवार रविवार की मध्य रात्रि तकरीबन 2 बजे अंतिम डीबूस्टिंग पूरी कर ली है। अंतिम डीबूस्टिंग का मतलब है धीमा करने की प्रक्रिया। अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान संयुक्त लैंडर मॉड्यूल चांद की सबसे करीबी कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रमा से इसकी दूरी कुल 25 किलोमीटर है। 140 करोड़ भारतीयों की निगाहें अब 23 अगस्त पर टिकी हैं, जब भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। इसके साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। अब तक अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ, रूस और चीन ने ही चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर उतारे हैं, लेकिन एक भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच सका है। लैंडिंग का समय 17 मिनट बढ़ाया गया है। पहले लैंडिंग का समय शाम 5:47 निर्धारित था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने रविवार को एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स मतलब पूर्व में ट्विटर। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। शुभकामनाओं और सकारात्मकता के लिए धन्यवाद। अंतिम डीबूस्टिंग के साथ ही लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक कक्षा में और नीचे आ गया है। इसकी कक्षा को 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर तक कम कर दिया है। लैंडर मॉड्यूल अब सॉफ्ट लैंडिंग से पहले आंतरिक जांच से गुजरेगा। चंद्रमा पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, लैंडिंग के लिए तैयार रहें। इसरो ने कहा कि यह उपलब्धि विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और उद्योग के लिए मील का पत्थर होगी, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की प्रगति का होगी। और साथ ही हमारे इसरो ने कहा, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग यादगार क्षण होगी, जो न केवल जिज्ञासा बढ़ाएगी बल्कि हमारे युवाओं के मन में अन्वेषण के लिए जुनून भी जगाएगी। यह गर्व और एकता का क्षण होगा, क्योंकि हम सामूहिक रूप से भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति का जश्न मनाएंगे। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करेगा। यह उपलब्धि भारतीय विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, उद्योग की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में राष्ट्र की प्रगति का प्रदर्शित करता है। और जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम रविवार को चांद के दर पर पहुंच गया है। सफलतापूर्वक रफ्तार घटाने के साथ चांद की सतह से इसकी दूरी महज 25 किलोमीटर रह गई है। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग अभियान का अंतिम पड़ाव है। वहां रूस द्वारा भेजा गया यान लूना 25 लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। जी हाँ दोस्तों, रूस की ओर से चंद्रमा पर भेजा गया लूना 25 यान चकनाचूर हो गया है। इसी के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने की ओर में रूस चूक गया। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने रविवार को बताया कि उसका लैंडर अनियंत्रित होने के बाद दक्षिण ध्रुव से टकरा गया। रूस ने 47 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश की थी। लूना 25 को 21 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था। रोसकोसमोस की ओर से कहा गया कि यान को चांद की कक्षा में भेजने के बाद समस्या आई थी। शनिवार शाम को 5:47 यान से संपर्क टूट गया था।
रफ्तार पर नियंत्रण नहीं हो सका। रूस ने इस महीने 11 अगस्त को लूना 25 यान को सोयूज 2.1B रॉकेट से वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया था। इसके बाद उसी दिन यान को पृथ्वी की कक्षा से चांद की तरफ भेज दिया गया था। रूस का अंतरिक्ष यान 16 अगस्त को चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया था। यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले रोसकॉसमोस ने जानकारी दी थी कि यान की गति में असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। एजेंसी के मुताबिक स्वचालित स्टेशन में तकनीकी दिक्कत के कारण यान के मार्ग में तय बदलाव नहीं किया जा सका, जिससे लूना 25 अपनी घूमने की कक्षा के पथ से हट गया और चांद की सतह से टकरा गया। और जहां तक रूस ने जानकारी दी थी कि 1 साल तक चलना था मिशन, लूना 25 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास मौजूद बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास उतरना था। यह चांद पर साल भर काम करने के मकसद से गया था। इसका वजन कुल 1.8 टन था और इसमें 31 किलोग्राम के यंत्र लगे थे। इसमें एक यंत्र ऐसा था जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी के नमूनों को जमा करता, ताकि चंद्रमा पर पानी की खोज की जा सके। ये उम्मीदें उनकी अधूरी रह गईं। चांद की मिट्टी के नमूने लेकर बर्फ की उपस्थिति का पता लगाना, दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी का रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन, सोलर विंड के असर को देखने के लिए प्लाज्मा धूल का पता लगाना, डीप स्पेस व दूरस्थ ग्रहों की खोज के लिए लॉन्चविंग पैड की स्थापना। जी हाँ दोस्तों, इतने सारी उसकी उम्मीदें अधूरी रह गई। अब आगे क्या लूना 26 तैयार होगा? लूना 25 मिशन के असफल होने का असर रूस के आगामी प्रयासों पर पड़ने की संभावना है। इस मिशन की सफलता के बाद रूस ने लूना 26 और लूना 27 की तैयारी कर रखी थी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस घटना से आगे की मिशन की समयबद्धता पर असर पड़ सकता है। अब आपको अपने चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी देते हैं। आंकड़ों का सर्वप्रथम विश्लेषण इसरो करेगा। जी हाँ दोस्तों, 14 दिन तक प्रज्ञान रोवर चंद्रमा से धरती पर आंकड़े भेजेगा। विश्लेषण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की टीम तैयार। इसरो के वैज्ञानिक शोध पत्र तैयार करने के बाद घोषणा करेंगे। चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को विक्रम लैंडर के उतरने के बाद उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान तुरंत अपना काम शुरू कर देगा। वह इसरो को आंकड़े भेजने लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो ने इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों की टीम तैयार की है। इसरो की कोशिश है कि चंद्रयान 3 के आंकड़ों पर आधारित किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की घोषणा या शोध पत्र का प्रकाशन सबसे पहले एजेंसी के द्वारा ही किया जाए। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक आंकड़े एकत्र करेगा। इसमें लगे 2 उपकरणों में से एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा की सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा, जबकि दूसरा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप सतह पर किसी धातु की खोज और उसकी पहचान करेगा। इसरो के मुताबिक दोनों उपकरण स्वतः कार्य करेंगे और उनके द्वारा भेजे गए आंकड़े कर्नाटक के बेलालू स्थित प्रयोगशाला में सीधे प्राप्त होंगे और वैज्ञानिक उनका विश्लेषण शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।